वेलकम टू यू इन माय चैनल इमेजिनेशन स्टेशन। आज की स्टोरी का नाम है मोआना। इस कहानी की शुरुआत में एक बाज को उड़ते हुए दिखाया गया है। वो अपना रूप भी बदल सकता है और उसका नाम मावी था। वो नेचर हट को चोरी कर लेता है, जिसके कारण से सारे पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं। लेकिन मावी को रोकने के लिए एका आती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और मावी की सूल और नेचर हट कहीं समंदर में खो जाते हैं। और ये स्टोरी एक दादी बच्चों को सुना रही थी। तभी वहां एक बच्ची के पापा आते हैं, जो कि कबीले के सरदार होते हैं। वो इस कहानी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो वो बच्ची थी जिसका नाम मोआना था, वो भागकर समंदर की ओर जाती है। वो देखती है कि एक टर्टल को बच्चा समंदर में आना चाहता है, लेकिन कुछ पंछी उसे आने नहीं दे रहे थे। उसकी मदद करती है और फिर समंदर का पानी अपने आप पीछे जाने लगता है और उसके लिए रास्ता बन जाता है। फिर उसे वो बर्ड मिलता है। वो उसे देख ही रही होती है, तब तक उसके पिता आ जाते हैं। समंदर वहाँ शॉर्ट को वापस ले लेता है। उसका पिता उसे लेकर वापस चले जाते हैं और फिर देखते देखते मोआना बड़ी हो जाती है। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें आगे चलकर इस कबीले का सरदार बनना है। मोआना वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती है और कबीले वालों लोगों की मदद करती है। कुछ लोग मोआना के पास नारियल लेकर आते हैं और उसे दिखाकर बोलते हैं कि ये इस बार की नई फसल है। वो लोग देखते हैं कि वो नारियल काले पड़ चुके होते हैं। फिर वो लोग समंदर के किनारे पर जाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि अब मछलियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तब मोआना कहती है कि तो हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, लेकिन सरदार मना कर देता है। फिर मोआना की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता ने समंदर में अपने भाई को खोया है, लेकिन मोआना फिर भी नहीं मानती और वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाने लगती है। लेकिन तेज लहरों के कारण से वो डूबने लगती है और कैसे जैसे करके किनारे की ओर आती है। वहां पर वो दादी आती हैं और मोआना से बोलती हैं कि आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मोआना की पुरखों की बोट्स उसे दिखाती हैं, जो कि छुपा कर रखी होती हैं। मोआना बहुत खुश होती है और आकर दादी से पूछती है कि हम फिर रुक क्यों गए। दादी बताती हैं कि मावी ने जब नेचर हट को चुराया, तब हमारे कुछ जाबाज समंदर से वापस नहीं आए। फिर सरदार ने नाव पर रोक लगा दिया और वो देखती है कि काला अंधेरा अब हमारे भी टापू पर आ रहा है। उसकी दादी मोआना से बोलती हैं कि जब तुम छोटी थी तो मैंने देखा था कि समंदर ने तुम्हें चुना, और वो नेचर हर्ट को उसे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मावी को ढूंढ के इसे इसके जगह पर पहुंचाना होगा। ये बात सुनकर मोआना भाग कर जाती है, सबको ये बात बताती है, लेकिन इस बात से उसके पिता काफ़ी गुस्सा होते हैं। तभी सुनने में आता है कि दादी की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी है। सब उनके पास जाते हैं। दादी मोआना से कहती हैं कि समुद्र ने तुम्हें चुना है, वो तुम्हारा साथ देगा। तुम जाओ और अपने काम को पूरा करो। मोआना ये सुन के तैयारी करती है और वहाँ से चल देती है। समुद्र की ओर सुबह होती है और मोआना देखती है कि उसके नाव में एक उसके साथ मुर्गा भी आया रहता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। रात के समय काफ़ी भयंकर तूफान आता है और मोआना की नाव डूबने लगती है। अगली सुबह एक टापू के किनारे मोआना की नींद खुलती है और वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर मावी का सूल बना हुआ रहता है हर चट्टान पर। वो समुद्र से पूछती है। मावी समुद्र के जवाब में हार रहता है। तभी वहाँ मावी आता है और वो नाव को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन मोआना उसे नेचर को उसका हार्ट वापस करने को बोलती है, तो वो मना कर देता है और एक चट्टान के पीछे मोआना को बंद करके वहां से जाने लगता है। लेकिन मोआना किसी तरह से वहां से निकलती है और समुद्र की मदद से वहां बोट पर पहुंच जाती है। मोआना उसे बता ही रही होती है कि हमें ये वापस करना ही होगा। तभी उन पर कोई तीर से हमला कर देता है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उस हर्ट को ले लेते हैं। लेकिन मोआना ने बड़े ही बहादुरी से उसको अच्छा मजा चखाया और उस हर्ट को भी वापस पा लिया। फिर मोआना मावी को मनाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम पहले मेरे सूल को ढूंढेंगे, फिर नेचर हर्ट को लेके जाएंगे। क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।